हाय दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी। यह मेरे ब्लॉग का 8वां दिन है। जो मैंने बिहार एसएससी का 100 दिनों का टारगेट शुरू किया था, उसका यह 8वां दिन है। आज मैंने दिन की शुरुआत अपने पॉलिटी कॉपी के रिवीजन से शुरुआत की। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आज पॉलिटी की कॉपी का रिवीजन किया और इस रिवीजन में मेरा आज का कॉपी में जो रिवीजन का चैप्टर रहा उसका नाम था संविधान सभा। आपको पता है दोस्तों कि संविधान सभा जो चैप्टर है वह उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं एक दिन में नहीं कर पाया उसका रिवीजन। दोस्तों, मैंने उसको आधा रिवीजन कर लिया और आधा रिवीजन अगले दिन के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, जिस दिन मेरा यह दोनों मतलब कि आज और कल रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव बना लेता हूँ। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाता है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मारते समय यदि आपको कोई नए मतलब कि नया क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, तो आप उसको एक अलग कॉपी में लिखिए, क्योंकि मैं उसको अलग कॉपी में लिखता हूं दोस्तों, और उसके बाद मैं फिर से उसको मतलब कि एक बार दो बार रिवीजन ज़रूर करता हूं। इस तरह से मतलब मेरा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से मेरा संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाता है। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद मैंने अपना वह नोटबुक निकाला जिसमें मैं, जब आपको दोस्तों मैंने बताया है कि मैं एक सप्ताह में एक टेस्ट मारता हूं, और मेरा जो भी प्रश्न गलत होता है जैसे कि जीके जीएस का, उस प्रश्न को मैं इस नोटबुक में लिखता हूं, और मैं एक सप्ताह में कम से कम 2 बार उस जीके जीएस का ज़रूर रिवीजन करता हूं जो मैंने गलत किया है। और उस कॉपी को मैंने निकाला और निकालने के बाद मैंने इसका फिर से रिवीजन किया। अगर दोस्तों आप अगर टेस्ट मारते हैं ना दोस्तों, तो ज़्यादा टेस्ट मत मारिए। अभी एग्ज़ाम में देरी है। हम कहेंगे कि एक सप्ताह में एक टेस्ट बहुत ज़्यादा है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारिएगा, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम है। एक सप्ताह में एक टेस्ट मारिएगा तो ऐसे पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है बस, और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो करिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने जो एक दिन पहले हिस्ट्री का रिवीजन किया था, उसमें मेरा चैप्टर था 1857 की क्रांति, और मैंने कॉपी रिवीजन किया तो मेरे 1857 की क्रांति का कॉपी का रिवीजन समाप्त हो चुका था। उसके बाद मैंने आज सोचा कि क्यों ना 1857 की क्रांति का जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका टेस्ट मार लिया जाए। तो मैं किताब निकाला लूसेंट का और मैंने टेस्ट मारना शुरू कर दिया। मैं टेस्ट मारने के बाद दोस्तों नंबर तो मतलब अच्छे आए, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न आए दोस्तों कि मेरे कॉपी में नहीं थे, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था तो नए नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड थे, लेकिन जो कॉपी है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं थे, जिस वजह से मैंने उस प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखा और लिखने के बाद उसको फिर से याद किया। और याद करते करते दोस्तों इसका मतलब कि टाइम ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि चलिए अब लास्ट में मैं मैथ बनाता हूं, और मैंने मैथ बनाना शुरू किया। मैथ का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का आज प्रश्न बनाना था। मैंने प्रश्न बनाना शुरू किया। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसमें एसएससी का जितने भी प्री और मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें दिया रहता है। प्री का प्रश्न जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा मतलब हल्का रहता है, लेकिन जब मेंस का प्रश्न बनाइएगा तो वो थोड़ा सा मतलब लेंदी होता है। मतलब लेंदी क्या होता है, बड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा पाना में बनता है। लेकिन आप धैर्य से बनाइएगा, हड़बड़ा कर बनाइएगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न आप गलती कर दीजिएगा, टाइम भी ले लीजिएगा, लेकिन प्रश्न भी नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर धैर्य से बनाते हैं तो 1 से 2 प्रश्न जब आप मेंस के बना दीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बनाना शुरू किया। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो आसानी से बन जा रहे थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो टाइम टेकन थे। दोस्तों, मैं जानता था कि यह प्रश्न मुझसे नहीं बनेंगे, लेकिन मैं 1 से 2 बार उसको पहले ट्राई करता था। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो पीछे हल दिया रहता था, उसको जाकर देखता था कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। आप अगर इस बुक को बना लेते हैं ना दोस्तों, तो आप यदि किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में बैठिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं कई एग्ज़ाम में बैठा हूँ, देखता हूँ कि मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों।